शेफाली अपनी शैडो को देख के मस्ती मार रही थी। होता है ना, बच्चे तो करते ही हैं, कुछ कुछ एक्शन कर रहे थे कि एकदम से वो देखती है कि एक काली बड़ी सी शैडो उसकी शैडो के पीछे से जुप करके गुजरती है। शेफाली एकदम से फ्रीज हो जाती है, घबरा जाती है। उसके वो धीरे 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 पीछे मुड़ के देखती है। उसको लगता है शायद उसकी मम्मी होगी, पर जब वो पीछे पूरा मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि मम्मी तो अपनी जगह पे बैठी हुई है, वो तो वहां से हिली ही नहीं। ये देखते ही शेफाली बहुत घबरा जाती है। उसके अंदर एक अजीब सा डर भर जाता है। हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू अवर चैनल स्टोरीज बाय डी। एक ऐसा चैनल जहां पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आज की कहानी हमें शेफाली ने भेजी है और ये इतनी खतरनाक कहानी है ना, इनिशियली आपको लगेगा कि ये एक नॉर्मल हॉरर स्टोरी है, पर धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ते जाएगी ना, कहानी गहरी होती जाएगी, ये आपको अंदर तक हिला देगी। सो अगर आप रात में अकेले सोने वाले हो तो गुड लक फॉर दैट। खैर, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार हमें दे रहे हो, हमारे वीडियोस को शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो एंड चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो। थैंक यू सो मच गाइज। एंड दूसरा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, आई एम बैक इन माई स्टूडियो। सो आज का जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो हमारे इस माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। सो ये शूर कंपनी का माइक है एंड ऑब्वियसली इट्स अ प्रोफेशनल माइक। काफी एक्सपेंसिव है बट बहुत ही अमेजिंग माइक है। तो आज की कहानी अगर आप स्पीकर पे या अगर आप ईयरफोन्स पे सुन रहे हो तो आपको ये कहानी सुनने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये मेरी आवाज को अच्छे से ले लेता है, अच्छे से रिकॉर्ड करता है ये बेस को, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड ऑल्सो लास्ट वीडियो मैंने पूछा था ना आपको आवाज आती कि नहीं आती, तो 95% लोगों को तो भाई बढ़िया आवाज आ रही है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। फिर भी आई ट्राई कि वो 5% लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करे, बट धीरे धीरे होगा। दोस्तों, ये तो रही आवाज की बात, पर इसके अलावा अगर आप अपनी कहानियां मेरे को भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके रियल किस्से मैं यहाँ पे सुनाऊं, तो आप हमें ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहां पे आप मुझे कहानियां वॉइस नोट के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू मुझे बात करके अपनी कहानियां बता सकते हैं और फिर मैं आपकी आइडेंटिटी को एकदम हिडन रखते हुए इन कहानियों को यहाँ पे सुना सकता हूँ। तो प्लीज अपनी कहानियां आप मुझसे शेयर करिएगा। तो चलिए अब शेफाली की कहानी को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ये कहानी हमें शेफाली ने भेजी है छत्तीसगढ़ से। शेफाली छत्तीसगढ़ में मुंगेली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है और शेफाली बताती है कि ये कहानी इससे पहले उन्होंने आज तक किसी से भी कभी भी शेयर नहीं करी है। सो थैंक यू शेफाली फॉर ट्रस्टिंग अस। शेफाली की रिक्वेस्ट पे हमने सिर्फ शेफाली का ही नाम चेंज किया है। उन्होंने बोला था बाकी सब आप एज इट इज बोलना, तो सारे नाम, जगहों के, घटनाओं के टाइमिंग सब कुछ रियल है दोस्तों, सब कुछ एज इट इज है, बस शेफाली का नाम हमने चेंज किया है। शेफाली हमें बताती है कि ये इंसिडेंट, ये हॉरर उसके साथ तब हुआ जब वो सिर्फ 10 साल की थी और हालांकि उस चीज को काफी टाइम बीत चुका है, पर वो जो डर उसने तब महसूस किया था ना, वो अभी तक उसके मन से कंप्लीटली निकला नहीं है। ये इतनी डरावनी कहानी है। अब कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ शेफाली के बारे में और शेफाली की फैमिली के बारे में। सो शेफाली के परिवार में शेफाली की मॉम, डैड और उसका एक छोटा भाई था और उसकी एक कजन भी थी जिसका नाम रिया था। रिया के बारे में इस कहानी में आप आगे भी जानेंगे। शेफाली की मामा की शादी होनी होती है। शादी फिक्स होती है कावरधा नाम का एक शहर है, उसके पास एक छोटे से गांव में। कावरधा जहाँ पे लोग रहते थे मुनेरी में, मुनेरी से कावरधा लगभग लगभग 2 घंटे दूर था। अब शादी की खबर सुन के शेफाली बहुत ही एक्साइटेड हो गई। सारे लोग शॉपिंग वगैरह करने लग गए, तैयारियां करने लग गए और फिर सारे लोग, पूरा परिवार जब गाँव पहुंचता है तो वहां का माहौल भी बहुत ही मस्त होता है। हर तरफ शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, पूरा घर सजा हुआ होता है, मेहमानों से भरा हुआ होता है घर, और बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए होते हैं। अब गाँव में जब शादी वगैरह होती है ना, तो बच्चे ना बिल्कुल बस वाइल्ड हो जाते हैं, इधर दौड़ो उधर भागो, यहाँ जाओ वहां जाओ, बस वो सारी चीजें ना एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और वही शेफाली ने भी किया, पर उसको आइडिया नहीं था कि वो जो चीज करने वाली है उससे उसकी पूरी लाइफ बदलने वाली है। अब शेफाली की ना एक बड़ी कजन थी, बड़ी बहन, उसका नाम रिया था। वो भी ना शेफाली की तरह ही मस्तीखोर थी। तो एक दिन रिया ने शेफाली को बताया कि हमारे गांव के पीछे ना एक बड़ी मस्त जगह है, चलो वहां घूम के आते हैं। अब शेफाली बड़ी खुश, क्योंकि शेफाली को बचपन से ही ना नई जगहें एक्सप्लोर करना, नई चीजें देखना, नई जगहों में नए लोगों से मिलना उसको बड़ा पसंद था। तो दोनों बहनें बड़ी खुश हो जाती हैं और फिर अपने घर जाते हैं परमिशन मांगने। अब वो जब सबको बताते हैं कि हमें वहां जाना है तो सब मना कर देते हैं। कोई कहता है भैया वो तो बहुत दूर है, कोई कहता है अरे नहीं 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 वहां तो सेफ्टी नहीं है भाई, बहुत अनसेफ जगह है, वहां नहीं जाओगे तुम। तो एक एक करके हर कोई इनको मना कर देता है। पर सबके मना करने के बाद भी शेफाली और रिया के दिमाग के अंदर वो बैठ गया होता है कि भैया हमें तो वहां जाना है। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये ना पूरे दिन वेट करते हैं शाम होने का। शाम को ये देखते हैं कि हर कोई अपने काम वाम में बिजी है, ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो शाम को ये निकल लेते हैं उस जगह पे जाने के लिए। ये घर से निकलते हैं 6 बजे।
अब क्योंकि गर्मियों का टाइम था तो उजाला भी लेट तक रहता था, तो इनको लगा यार ठीक ही है, अंधेरा होने से पहले वहां जाके आ भी जाएंगे। अब वो जो जगह थी जहाँ ये जाने का प्लान कर रहे थे, वो जगह इनके घर से 3 किलोमीटर दूर थी और ये लोग इतने एक्साइटेड थे वहां जाने के लिए कि ये लोग पैदल पैदल ही निकल पड़ते हैं। अब रास्ते भर दोनों बहनें हंसती हैं, खिलखिलाते हुए बातें करते हुए जा रही हैं। उनको कोई आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अब वो जो जगह है जहाँ लोग जा रहे थे, उस तक पहुंचने के लिए एक डैम आता है पानी का, उसको क्रॉस करना पड़ता था। डैम के उस पार एक अलग ही एरिया स्टार्ट होता था। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। दोनों बहनें मस्ती में बातें करते करते डैम की तरफ बढ़ते जा रही थी और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनकी जो छोटी सी एडवेंचर ट्रिप है ना, ये आगे जाके एक ऐसा एक्सपीरियंस उन्हें देने वाली है जिसको शेफाली आज तक नहीं भुला पाई है। अब ये लोग चलते चलते वो डैम भी क्रॉस कर लेते हैं। डैम क्रॉस करने के बाद ना एक ऐसा सा एरिया आता है जहाँ पे कुछ लोग भी रहते थे। बस्ती होती है ना छोटी सी, उस तरह की थी। अब जब वहां से शेफाली और रिया क्रॉस कर रहे थे तो शेफाली को ना बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि जितने भी लोग वहां पे थे वो सारे लोग इन दोनों को घूर घूर के देख रहे थे। अब शेफाली बहुत छोटी थी तो उसको ना उन गाँव वालों की नजरों से अजीब सा डर लगने लगा था। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। उसे लग रहा था कि कहीं कोई उसे किडनैप ना कर ले या उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन रिया ने शेफाली को समझाया कि अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं है। गांव में कोई भी नया आदमी आता है ना तो उसको लोग ऐसे घूर घूर के देखते हैं। शेफाली ने अपनी बहन की हाँ में हाँ मिला के बस अपना सर हिला दिया, पर शेफाली के अंदर से घबराहट और डर अभी खत्म नहीं हुआ था। शेफाली और रिया चलते चलते काफी आगे आ गए थे और लगभग 30 मिनट चलने के बाद वो फाइनली उस जगह पहुंच गए थे जहां के लिए वो इतनी खुरापात करके आए थे। शेफाली पीछे मुड़ के देखती है तो उसको ना दूर छोटे छोटे से घर दिखते हैं। ये वही बस्ती थी जिसको क्रॉस करके ये लोग आए थे और सामने सामने जहां तक शेफाली देख पा रही थी वहां तक उसको बिल्कुल खाली खेत दिख रहे थे। शाम का टाइम था, पूरा आसमान ऑरेंज हो चुका था और बहुत सुंदर नजारा था। ये इतना खूबसूरत नजारा था कि 2 पल के लिए शेफाली के अंदर का जो डर था ना, वो भी अब गायब हो चुका था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हल्का हल्का सा अंधेरा सा होने लगा था। शेफाली और रिया बस अपनी धुन में उस खूबसूरती के बीच चलते ही जा रहे थे कि इसी बीच शेफाली को वहां पे ना उगे हुए फूल दिखे। उन फूलों को देख के शेफाली एकदम से एक्साइटेड हो गई, खुश हो गई और फूलों के पास चले गई और फिर एक एक करके जो जो फूल उसको सुंदर लगने लगे उन फूलों को वो तोड़ती गई और अपनी जेब में डालती गई। उसने रियलाइज ही नहीं किया कि रिया बस चलते ही जा रही है और उसको पीछे छोड़ चुकी है। रिया भी बस अपनी धुन में चलते ही जा रही है, उसको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि अपनी बहन को पीछे छोड़ दिया उसने। 2-3 मिनट तक इन दोनों को होश ही नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और काफी दूर हो चुके हैं एक दूसरे से। शेफाली फूल तोड़ रही थी कि एकदम से उसको रिया के चीखने की आवाज आती है। वो देखती है तो आसपास रिया कहीं उसे दिखती ही नहीं है, बस उसको उसकी चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। कुछ ही पल में उसको रिया दिखती है। रिया दौड़ के उसकी तरफ आ रही होती है और चिल्ला रही होती है। रिया को देख के लग रहा होता है जैसे वो एकदम शॉक में है। पता नहीं उसने क्या इतना डरावना देख लिया कि वो इतनी घबराई हुई है। रिया उसके पास पहुंचती है और उसकी सांसें फूल रही होती हैं। रिया आती है और सीधे शेफाली का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि शेफाली चलो यहाँ से, चलो 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 घर चलना है, चलो चलो चलो। शेफाली एकदम से घबरा जाती है और रिया से पूछती है कि क्या हुआ, क्या घर क्यों जाना है, क्या हुआ। पर रिया कोई जवाब नहीं देती। वो उसका हाथ पकड़ती है और बस दोनों दौड़ना शुरू करते हैं और वो पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है। वो बस दौड़ते जाते हैं तब तक जब तक वो उस बस्ती में नहीं पहुंच जाते हैं। जब वो उस बस्ती में पहुंच जाते हैं और उनको थोड़े बहुत लोग दिखने लगते हैं तो उनको जाके थोड़ा सा राहत मिलती है, थोड़ा सा उनका डर कम होता है। वहां पहुंच के शेफाली रिया से पूछती है कि क्या क्या देख लिया आपने, ऐसा क्या हुआ, क्यों इतनी घबरा गई आप। तो रिया उसे बताती है। रिया लिटरली कांप रही थी और कांपते कांपते उसने बताया कि वो थोड़ा सा आगे निकल गई थी और वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां उसने एक आम का पेड़ देखा। अब जब उसने वो आम का पेड़ देखा तो वो उस पेड़ की तरफ को गई ये सोच के कि वहां से कुछ आम तोड़ लेगी। पर जब वो आम के पेड़ के एकदम पास पहुंची तो वहां जमीन पे उसने एक आदमी पड़ा हुआ देखा। जब उसने दूर से देखा तो उसको लगा मानो जैसे वो आदमी वहां पे बेहोश पड़ा है। पर जब वो थोड़ा नजदीक गई तो उसने देखा कि उस आदमी की उसकी आंखें बंद थी पर वो हंस रहा था और उसकी हंसी नॉर्मल हंसी नहीं थी, वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही क्रीपी हंसी थी। रिया बताती है कि उसने इससे अजीब और डरावनी हंसी आज तक अपनी लाइफ में नहीं सुनी। ये सुन के शेफाली घबरा तो गई, पर फिर उसने हल्के से कहा तो वो कोई शराबी भी तो हो सकता है। तो रिया बोलती है कि हाँ हो तो सकता है, पर वो जो भी था उसने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया है। अब वो दोनों घर के रास्ते पे आगे बढ़ने लगते हैं। घर के रास्ते पे उन्हें एक औरत बैठी हुई दिखती है। औरत इनको घूरती है और फिर इनसे पूछती है किसके बच्चे हो तुम। अब गाँव में ना इस तरह के सवाल जवाब लोग अक्सर एक दूसरे से पूछ लिया करते हैं। तो जब उस औरत ने इनसे वो बात पूछी तो रिया और शेफाली दोनों ने अपने माँ बाप के बारे में पूरा डिटेल में वहां पे बता दिया, अपने घर वर के बारे में। तो औरत इनसे पूछती है यहाँ क्या करने आए थे।
बस घूमने घूमने, अब यहाँ मत आना। उस औरत ने बड़े एग्रेशन में और बड़े रूड तरीके से इनसे कहा। अब औरत की बात सुन के ये और ज्यादा घबरा गए और बस की चुपचाप अपना सर इन्होंने हिलाया और बस से तेज 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 चलने लगे। अब सबसे अनकंफर्टेबल बात ये थी कि जितने बार भी शेफाली ने पीछे मुड़ के उस औरत को देखा, वो औरत इन्हें घूर रही थी, लाइक लिटरली घूर रही थी। और उससे शेफाली और ज्यादा घबराने लगी। वो आगे चलते गए और जितने बार वो पीछे मुड़ के देखे, वो औरत उन्हें घूर ही रही होती थी। उस औरत ने इनको तब तक घूरा जब तक ये उसे दिखना बंद नहीं हो गए। जैसे ही वो औरत इनके आई साइड से दूर हुई, ये दोनों भागते हैं और फिर फाइनली अपने घर पहुंच जाते हैं। घर में किसी को पता नहीं चला होता है कि ये दोनों क्या हरकत करके आए हैं। ये दोनों स्टिल बहुत घबराए हुए होते हैं, बहुत ही पेट्रीफाइड होते हैं, पर किसी को भी अपने चेहरे से नहीं फील नहीं होने देते कि ये लोग कुछ करके आए हैं। उस रात के बाद लगभग 4-5 दिन तक सब कुछ एकदम नॉर्मल रहता है। शादी हो रही होती है, मस्ती हो रही होती है, ये दोनों बहुत इंजॉय करती हैं, पार्टी करती हैं, नाच गाना होता है, फुल ऑन मस्ती मारती हैं और 4-5 दिन पता तक नहीं चलते कि कैसे बीत जाते हैं। अब जब घर जाने का प्लान बनाती है ना शेफाली की फैमिली, तो बाकी सब तो ठीक होता है, बट शेफाली, उसका घर वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा होता। वो बस एक जिद पड़ जाती है। वो होता है ना, बच्चे जिद करते हैं, बस चाहिए तो चाहिए, नहीं जाना तो नहीं जाना। तो बस शेफाली का भी वैसे ही हो जाता है कि नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना, मुझे यहीं रुकना है, मुझे यहीं रुकना है। बस वो यही उसने रट लगाई होती है। उसको उसके मामा समझाते हैं, उसकी मम्मी समझाती है, वहाँ के परिवार के लोग समझाते हैं, पर वो किसी की बात नहीं मानती। और जब वो बिल्कुल ही बात नहीं मानती, तो फिर फाइनली उसके मामा उसकी मम्मी से कहते हैं कि चलो छोड़ो ना, एक काम करो, आप दोनों यहीं रुक जाओ कुछ दिन और। बच्ची है, उसका मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, कोई बात नहीं, स्कूल वूल तो होता रहेगा, छोड़ो सब स्कूल, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद शेफाली और उसकी मम्मी 1 महीने के लिए गांव में ही रुकने का डिसीजन लेते हैं। अब ऐसे ही हंसते खेलते मस्ती में 1 महीना बीत जाता है। अब जब 1 महीना बीतता है और शेफाली की मम्मी उसको अब घर वापस जाने के लिए बोलती है, तो शेफाली फिर भी नहीं मानती। वो रोने लगती है, जिद करने लगती है, वो मानती ही नहीं है। अब जब वो मान ही नहीं रही होती, तो शेफाली की मम्मी उसको छोटा सा झूठ बोलती है। शेफाली की मम्मी ने उसको बोला कि वो लोग वाटर पार्क जा रहे हैं, और ये कह के शेफाली को उन्होंने गाड़ी में बैठा लिया। अब शेफाली को भी, वो बच्ची थी ना, उसको आइडिया नहीं था कि वाटर पार्क कितना दूर होता है, तो वो गाड़ी में बैठी और थोड़ी देर बाद वो सो भी गई। और जब उसकी आंख खुली, शेफाली अपने घर मुंगेली वापस पहुंच चुकी थी। जब शेफाली को रियलाइज हुआ कि वो अपने घर पहुंच चुकी है, तो उसका मूड बिल्कुल चेंज हो गया। शेफाली ने कहा कुछ नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ अजीब सा चल रहा था। उसके बाद लगभग हर दिन उसके दिमाग में वही गांव, वही खेत, वही सब आने लगा। हर जगह उसको वही ख्याल आने लगे, कभी स्कूल में, कभी घर में, कभी अकेले बैठते वक्त भी। और इन सब में सबसे अजीब बात ये थी कि शेफाली को हर बार ये लगता था कि वो जो खेत है, वो जो जगह है, मानो वहां कोई उसका इंतजार कर रहा हो, उसके वापस आने का इंतजार। अब शेफाली को ना रोज रोज बड़ा मन करता था वहां जाने का, और धीरे धीरे उसकी इमेजिनेशन चेंज होने लगी थी। अब धीरे धीरे शेफाली के मन में अपने आप एक ब्लैक कलर की इमेज सी बनने लगी थी। वो जो ब्लैक इमेज थी, उसका कभी भी ना शेफाली को फेस क्लियर नहीं दिखता था, पर उसका जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल क्लियर था। शेफाली को बिल्कुल वैसा लगता था जैसे कोई दूर खड़ा होकर ना उसे घूर रहा है। लाइक वो जो इमेज थी ना, उसका प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर वो देख पाती थी। अच्छा, इसके अलावा शेफाली ने एक बात और बताई दोस्तों। शेफाली बताती है कि तब पता नहीं क्या होता था, पर जैसे ही 6 से 8 बजे के बीच का टाइम होता था ना, तो शेफाली को रोज रोना आता था, बहुत रोना। मतलब ऐसा लगता था कि अंदर से कुछ हो रहा है उसको, रोती थी वो। और सबसे क्रेजी ये था कि कोई रीजन ही नहीं होता था रोने का। उसको खुद समझ भी नहीं आता था कि क्यों उसे रोना आ रहा है, पर उसको इतना बुरा फील होता था कि वो रोती थी। अब ये सब तो चल ही रहा था, साथ में ही शेफाली की ना जिद चालू थी। वो रोज अपनी मम्मी से यही बोलती थी कि मुझे मामा के घर जाना है, मुझे गांव जाना है। और उसकी जिद इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उसकी मम्मी परेशान हो जाती है। उसके मामा भी उसको समझाते हैं कि बेटा अभी पढ़ाई कर लो, स्कूल कर लो, नेक्स्ट हॉलीडेज में आना ही तो है आपने। पर शेफाली किसी की सुनती ही नहीं है। अब सबको थोड़ा सा ना शेफाली का बिहेवियर भी अजीब सा लगने लगा। अब घर वाले थोड़े से घबरा तो जाती हैं। शेफाली की माँ कई बार शेफाली की नजर भी उतारती है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। अब ये सब चीजें ना 1 महीने तक चलती रही, पर क्योंकि साथ साथ में स्कूल भी चल रहा था, तो पढ़ाई का भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर था शेफाली पे, साथ में उसके दोस्त वगैरह भी मिल रहे थे। तो ये जो चीज थी ना, ये उसके गाँव जाना है, वो इमेज दिखना, ये धीरे धीरे ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी। कभी कभी 1-2 बार ये फीलिंग ना दोबारा वापस आ जाती थी शेफाली के अंदर, पर पहले जैसे रेगुलर नहीं थी और उतनी स्ट्रांग भी नहीं थी। अच्छा, घर वाले बड़े रिलीव्ड थे। उनको लगा कि यार शायद बच्ची को ना नजर लग गई थी, पर अब सब ठीक है, क्योंकि अब उसका बिहेवियर ठीक हो गया था। पर उनको तो आइडिया नहीं था भाई कि अभी आगे क्या होने वाला है उनके साथ। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी थोड़ी इंटेंस होने वाली है। अब एक दिन शेफाली अपनी बहनों के साथ घर की छत पे खेल रही थी। छत पर एक छोटा सा रूम बना हुआ था और सब बच्चे वहीं मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें किसी चीज की नॉक करने की आवाज सुनाई दी।
आवाज ऐसा लग रहा था जैसे रूम की खिड़की से आ रही हो। शेफाली ने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दोबारा आवाज आई तो सबका ध्यान उस तरफ चला गया। अब वो जो नॉकिंग की आवाज थी ना, ठक 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 ठक, वो खिड़की से आ रही थी। पर सबसे डरावनी और सबसे अजीब बात ये थी कि वो खिड़की छत पे थी, यानी उसके नीचे कुछ नहीं था, ना बालकनी थी ना छज्जा था, वहां कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था। ये सोच के शेफाली को और ज्यादा घबराहट उठती। शेफाली धीरे धीरे उस खिड़की की तरफ जाती है और फिर बड़ी हिम्मत करके खिड़की खोलती है, पर बाहर कोई भी नहीं होता है। शेफाली ने फट से खिड़की बंद कर दी और उसके बाद फिर खुद के मन को समझाया कि कोई बंदर या कोई चिड़िया ही होगी, और फिर उसके बाद वो दोबारा से खेलने लगती है। इसके कुछ सेकंड बाद फिर से नॉक होता है। शेफाली फिर से खिड़की के पास जाती है, फिर से खिड़की खोलती है और देखती है वहां पे कोई नहीं था। शेफाली अच्छे से चेक करती है कि आसपास किसी के खड़े होने की, बैठने की जगह तो नहीं थी, पर नहीं, उस खिड़की से सीधे नीचे तक कुछ था ही नहीं। लिटरली हवा में कोई वहां पे खड़ा नहीं हो सकता था। शेफाली खिड़की को बंद करती है। उसके बाद थोड़ा सा तो घबराई भी होती है वो, पर फिर आके वो खेलने लगती है और खेलते खेलते वो भूल ही जाती है। 2-4 मिनट तक कुछ नहीं होता और फिर दोबारा से लगातार 3 बार नॉक होता है। इस बार सारे बच्चे, सारी बहनें शेफाली की बहुत डर जाती है और शेफाली का हाथ पकड़ लेती है। अब शेफाली अपनी सारी बहनों में ना सबसे बड़ी थी, तो चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की बनती थी, पर शेफाली बहुत घबराई हुई थी। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी अब दोबारा चेक करने की। लकीली उसके पास फोन था, तो उसने अपनी मम्मी को कॉल किया। उसकी मम्मी सबसे नीचे वाले फ्लोर पे थी। कॉल करके तुरंत उसने अपनी मम्मी को छत पे बुला लिया। उसके बाद उसकी मदर छत पे आती है और सारे बच्चे ना उनको घेर लेते हैं और पूरी कहानी सुनाते हैं। जब वो पूरी कहानी सुनती है ना, तो वो बड़े जोर से हंसती है। वो बोलती तुम पागल हो, खामखा डर रहे हो। उसके बाद वो देखती हैं, खिड़की वगैरह खोल के चेक करती हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है। और उसके बाद सारे बच्चे आंटी के साथ ही नीचे आ जाते हैं। उस टाइम पे तो शेफाली बहुत घबराई होती है। अब शेफाली क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी, तो 1 हफ्ते के अंदर ये नॉकिंग वाली बात वो कंप्लीटली भूल चुकी थी। उसके अंदर का जो डर था वो गायब हो चुका था। पर फिर 1 हफ्ते बाद उसके साथ एक ऐसी चीज होती है जो उसके अंदर से वो डर को दोबारा जिंदा कर देता है। उस रात शेफाली अपनी मम्मी और अपने भाई के साथ छत पर थी। मम्मी और भाई एक साइड बैठ के फोन देख रहे थे, जबकि शेफाली अपनी शैडो के साथ खेल रही थी। वो होते ना बच्चे छाया के साथ कुछ कुछ बनाते रहते हो, बकरी कुत्ता टाइप का, तो वही ऐसा ही कुछ खेल रही थी वो। दोस्तों ध्यान से सुनना, ठीक है? तो रात थी और पीछे ना उनके घर की पब्लिक में एक पब्लिक लाइट नहीं होती जो बड़ी स्ट्रीट लाइट होती, वो लगी हुई थी। तो उसकी रोशनी शेफाली लोगों पे पड़ रही थी और जो वो शैडो वगैरह बना रही थी वो सामने वाले पड़ोसी की दीवार पे बन रही थी। शेफाली अपनी शैडो को देख के मस्ती मार रही थी। होता है ना बच्चे तो करते ही हैं, कुछ एक्शन कर रहे थे कि एकदम से वो देखती कि एक काली बड़ी सी शैडो उसकी शैडो के पीछे से जुप करके गुजरती है। शेफाली एकदम से फ्रीज हो जाती है, घबरा जाती है। उसके बाद वो धीरे धीरे पीछे मुड़ के देखती है। उसको लगता है शायद उसकी मम्मी होगी, पर जब वो पीछे पूरा मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि मम्मी तो अपनी जगह पे बैठी हुई है, वो तो वहां से हिली ही नहीं। ये देखते ही शेफाली बहुत घबरा जाती है। उसके अंदर एक अजीब सा डर भर जाता है। शेफाली पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे अजीब एक्सपीरियंसेस देख चुकी थी और ये एक और बहुत डरावनी चीज थी उसके लिए। वो अंदर तक बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, डर चुकी थी। ऑल्दो इस इंसिडेंट के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर वो 2 महीने तक इसके बाद छत में नहीं जाती, वो इतना डर चुकी होती है। शेफाली के अंदर जो घबराहट थी, जो डर था, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब सिर्फ रात में ही नहीं, दिन में भी उसे लगता था कि अगर वो छत पे जाएगी तो कुछ अजीब सा देख लेगी, वही शैडो वगैरह। वो बहुत डर चुकी थी और सबसे मेन बात ये थी कि ये जो भी कुछ उसके साथ हुआ था, ये बात उसने किसी से शेयर नहीं करी थी। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उसको ये लगता था कि उसकी जो बात है उस पर कोई यकीन करेगा ही नहीं। अब आप भी सोचो ना, अगर कोई 10 साल की बच्ची आपको ये सब बातें बताए तो आप मानोगे? कोई भी नहीं मानेगा। अब उस दिन छत से जब वो नीचे आती है तो फटफट ना बिस्तर में घुस जाती है, फटाफट सोने की कोशिश करती है, ये सोच के कि यार कुछ अजीब दिखना होगा ना तो बच जाऊंगी मैं, मतलब सो जाऊंगी तो अजीब नहीं दिखेगा टाइप्स। इतनी घबराई हुई होती है वो। पर ये सब चीजें उसके कंट्रोल में थोड़ा थी। अब उसी रात लगभग 2 बजे जब हर कोई सो चुका था, पूरे घर में मोहल्ले में सन्नाटा था, तब शेफाली को अपने रूम में हल्की सी कुछ गुनगुनाहट सुनाई दी। लाइक जैसे फुसफुसाते हैं ना, बस उसी तरह की आवाज उसको सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत हल्के से शेफाली के कान के पास बस कुछ फुसफुसा रहा है। पहले शेफाली को लगा जैसे उसको मन का वहम हो रहा हो, पर फिर जब उसने ध्यान से सुना तो उसने सुना कि उसके मामा, जब वो गांव गई थी ना, तो उसके मामा के शादी में जो गाने बज रहे थे, उसी गाने की एक लाइन कोई बार बार उसके कान में गुनगुना रहा है। और वो जो आवाज थी वो बहुत ही भारी और बहुत ही डरावनी आवाज थी। शेफाली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो चादर से अपना मुंह ढक लेती है। और जैसे वो अपना मुंह ढकती है, उसको फील होता है जैसे कोई उसके कमरे में चल के आया है और उसके बेड के सामने एक कुर्सी रखी थी लकड़ी की, उस लकड़ी की कुर्सी पे आके बैठ गया है।
क्योंकि जब लकड़ी की कुर्सी में आप बैठते हो ना तो एक अजीब सी चरचराहट चरमराहट सी आवाज आती है। वो आवाज शेफाली ने सुनी। वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी, बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेती है और पता नहीं उस घबराहट और उस आंखों के बंद करने के बीच में कब उसको नींद आ जाती है। सुबह जब वो उठती है तो वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। कल तक तो शेफाली को सिर्फ छत पे जाने तक डर लगता था, पर आज उस बेचारी बच्ची को अपने खुद के घर के अंदर डर लग रहा है। उसको अपने घर के अंदर किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। इसके बाद शेफाली के साथ एक और बहुत ही डरावना किस्सा हुआ। गर्मियों के दिन थे और शेफाली घर में अकेली थी। शेफाली बताती है कि उसका जो घर था ना, गर्मियों में कूलर भी लगा था, पंखा भी था, पर कूलर और पंखे के बावजूद भी घर के अंदर का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी वार्म रहता था, काफ़ी गर्माहट सी महसूस होती थी। ऐसे ही एक दिन शेफाली घर पे अकेली थी और शेफाली बताती है कि उसे बहुत अच्छे से याद था कि पहले वो उठी, उसने मेन डोर को लॉक किया, उसके बाद आके वो अपने रूम में अपने बेड में सो गई। शेफाली बताती है कि वो बहुत गहरी नींद में थी कि सडनली उसके शरीर में, उसके पैर से लेकर सर तक ऐसी ठंडक दौड़ गई जैसे किसी ने बर्फ वाला पानी उसके ऊपर उड़ेल दिया हो। उसका पूरा कमरा अचानक से बहुत ही ठंडा हो गया था। ठंड के मारे जब शेफाली की आंख खुली तो उसको महसूस हुआ जैसे कोई उसके कमरे के दरवाजे से लेके उसके चरपाई तक नंगे पैर चल के आ रहा हो, और वो भी गीले पैरों के साथ। जब शेफाली की आंख खुली तो उसे कमरे के दरवाजे से लेके अपने बेड तक किसी के धीरे धीरे पैदल चलने की आवाज आई, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। शेफाली डर के मारे अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेती है, पर उसे महसूस होता है कि जैसे कोई उसके बेड के बगल में खड़ा है और झुक के शेफाली को देख रहा है। शेफाली को वो जो भी अनजान चीज थी, अनजान आदमी था, उसकी जो सांस लेने की ठंडक थी वो शेफाली को अपने चेहरे पे महसूस होने लगी थी। यानी आप सोचो कि आप अगर बैठे हो, आपकी आंखें बंद है और आपको किसी की सांस लेने की हवा अपने चेहरे पे फील हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो जो भी चीज है वो आपके फेस के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल आपकी आंखों के आगे। शेफाली ने एक सेकंड के लिए भी अपनी आंख नहीं खोली, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो शायद अपनी आंखें खोल देगी तो हो सकता है वो जो भी चीज है, वो जो आदमी है, क्या चीज है वो पता नहीं, वो जो कुछ भी है वो उसको बिल्कुल अपने चेहरे के सामने पाएगी, और उस चीज के डर के मारे वो अपने आंखों को और जोर से बंद कर लेती है। वो आंखें बंद करती है तो उसको वो हवा फील होते जाती है। शेफाली थोड़ी हिम्मत जुटाती है और उसके बाद अपने मन में भगवान का नाम लेने लगती है। वो मन में ओम नमः शिवाय इस तरह से मंत्र पढ़ने लगती है। और जब वो ये मंत्र पढ़ने लगती है ना तो उसको अपने बेड के नीचे से बड़ी तेज चरमराहट की, खड़खड़ाहट की आवाज सी आने लगती है, जैसे कोई चीज उसके बेड के नीचे बहुत ही एग्रेशन में अपने नाखून से जमीन को छिल रही हो, लकड़ी को छिल रही हो। शेफाली घबरा जाती है, पर वो मंत्र पढ़ना अपने मन में नहीं छोड़ती है। वो आवाज तेज होते जाती है। उसके बाद शेफाली अपने हाथों से अपने कान जोर से बंद कर लेती है, आंखें बंद कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। 2-3 मिनट तक दोस्तों पूरा सिनेरियो चलता है। वो हवा फील होना, आवाजें आना, और 2 मिनट बाद सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, लाइक कंप्लीट साइलेंस, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब काफी देर वहां पे साइलेंस रहा तो शेफाली ने हल्की सी अपनी आंख खोली और देखा कि कमरा बिल्कुल खाली था। वहां पे उसके अलावा कोई नहीं था। घर का मेन डोर भी वैसे ही बंद था जैसे उसने बंद किया था सोने से पहले। पर इसके बाद शेफाली ने बहुत हिम्मत करके बेड से झांक के जमीन जब देखी तो वहां उसको हल्के हल्के गीले निशान दिखे, जैसे मानो सच में कोई गीले पैरों से उसके कमरे में आया हो। शेफाली अब समझ चुकी थी कि डर जो कि गांव के खेतों से शुरू हुआ था वो अब उसके खुद के घर के अंदर आ चुका है। शेफाली अंदर तक डर चुकी थी, घबरा चुकी थी। मतलब खुद सोचो दोस्तों, एक 10 साल की बच्ची ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर रही है। हम अभी ये सब चीजें झेल नहीं सकते, उस बच्ची पे क्या बीती होगी। खैर 1-2 दिन तक फिर सब कुछ नॉर्मल रहा और तीसरे दिन फिर से शेफाली के साथ एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट हुआ। 2 दिन बाद शेफाली को एक बहुत ही अजीब सपना आया। सपने में उसने खुद को एक अनजान सी जगह पे देखा जहां उसके साथ 2-3 लोग और भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सबको वहां बांध कर रखा हो। वो सब मिलके वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, और काफी देर बाद शेफाली को वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल भी गया और शेफाली उस रास्ते से भागने लगी। लेकिन जैसे शेफाली वहां से बाहर निकलने वाली थी, एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो आदमी बहुत लंबा था और उसकी आंखें पीली थी, बिल्कुल बिल्ली की तरह। उसने शेफाली की तरफ देखा और फिर वो आदमी बोला, तू कहां जा रही है? मैं तो तुझे लेने ही आया हूं। इतना कह के वो शेफाली का हाथ पकड़ को उसको अपने साथ खींच के ले जाने लगा, और बस उसी पर शेफाली की आंख खुल गई।
नींद खुलते शेफाली जोर जोर से रोने लगी और जब वो रोई जोर से तो उसकी मम्मी एकदम से उठी और घबरा गई। पूछने पे शेफाली ने पूरा जो जो सपने में उसके साथ हुआ था बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे एक आदमी था, काला सा, उसकी आंखें ऐसी पीली पीली थी और वो मेरे को अपने साथ लेके जा रहा था। तो उसकी मम्मी ने शेफाली को समझाया, चुप कराया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब तो मन का वहम है, तुम ना ज्यादा ये पिक्चर देखती हो भूत वाली और तुम ज्यादा ही सोचती हो, तब शायद तुम्हें ये सब चीजें हो रही हैं। तुम एक काम करो, अगर ज्यादा डर लग रहा है ना तो पूजा पाठ शुरू करो बेटा। शेफाली इतना डरी हुई थी कि वो उसने पूजा वाली बात एकदम से मान ली। पर अभी पूजा करना भी शेफाली के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। शेफाली जब भी पूजा करने बैठती तो उसका मन नहीं लगता था पूजा में, बिल्कुल फोकस नहीं कर पाती थी, बहुत बेचैनी होती थी उसको। ऐसा लगता था मानो वहां से खड़ी हुई और दौड़ के भाग जाए, जैसे पता नहीं कोई चीज हो जो पूजा करने से उसे रोक रही हो। पर शेफाली ने बड़ी हिम्मत करी और 2-3 दिन हिम्मत करके पूजा में बैठना उसने शुरू किया। अब कुछ दिन तो चीज़ें ऐसी ही चलती रहीं, पर 4-5 दिन बाद उसने पूजा करना छोड़ दिया क्योंकि वो बिल्कुल वहाँ पे बैठ ही नहीं पाती थी, वो फोकस ही नहीं कर पाती थी, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती थी। अब जो बात है वो पूजा पे खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद फिर से उसको वही सपना आया, वही जगह, वही लोग, वही काला लंबा सा आदमी जो उसको अपने साथ ले जाना चाहता है। फिर से शेफाली की आंख खुलती है और शेफाली रोने लगती है। इस बार वो और ज़्यादा डर चुकी होती है। शेफाली ने फिर से जाके अपने मम्मी पापा को अपना सपने के बारे में बताया और इस बार शेफाली के मम्मी पापा ने भी इस चीज़ को लाइटली नहीं लिया, क्योंकि वो ये चीज़ नोटिस कर रहे थे कि पिछले कुछ महीनों से शेफाली के साथ बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। अब शेफाली के पापा इस बार शेफाली को एक पंडित जी के पास लेके गए। अब पंडित जी ने शेफाली को बहुत ध्यान से देखा। शेफाली के फादर ने सारी बातें पंडित जी को पूरी डिटेल में बताई। सब कुछ बताया उन्होंने कि इसको घर के अंदर से आदमी महसूस होता है, वो जो उसके कमरे में पानी वाली बात, ठंड वाली, सपने, A to Z पूरी बात पंडित जी को बताई। तो उसके बाद पंडित जी ने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े, हाथ में रक्षा धागा बांधा और उसके बाद एक विभूति वगैरह करके मंत्र करके शेफाली को दे दी। पंडित जी ने शेफाली को बोला कि बेटा तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तू बस ये विभूति लगा और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर पंडित जी की विभूति रक्षा धागे के बाद भी शेफाली को वो आदमी हर दिन दिखने लगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वो वैसे ही सपना आता था, वो आदमी आता था और वो आदमी अब धीरे धीरे शेफाली को बहुत ज्यादा परेशान करने लगा था। शेफाली मेंटली डिस्टर्ब होने लगी थी। अब जब शेफाली के सपने लगातार बढ़ते जा रहे थे तो शेफाली के पेरेंट्स ने इधर उधर और पता करना शुरू करा। किसी ने उन्हें एक बाबा जी के बारे में बताया जो कि बड़ी सिद्धि रखते थे। वो तो भाई ये छोटे मोटे भूत पिचास तो उनके आगे टिकते ही नहीं थे, बड़ा नाम था उनका। तो शेफाली के फादर शेफाली को उन बाबा जी के पास लेके गए। जब ये लोग बाबा जी के पास गए तो बाबा जी शेफाली को घूरने लगे, जैसे शेफाली को ना घूर के वो उसके अंदर किसी चीज को घूर रहे हो। शेफाली के पिताजी बाबा को पूरी कहानियां बताते रहे पर बाबा ने कुछ नहीं बोला, वो बस शेफाली को घूरते रहे। और जब सारी बातें उसके पिताजी की खत्म हो गई उसके बाद 1 या 2 मिनट तक शेफाली को उन्होंने घूरा और फिर उन्होंने आंखें बंद करी और आंखें बंद करके उन्होंने जो बोला उसने लिटरली हर किसी को वहां पे शॉक कर दिया। बाबा जी ने बताया, ये जो कुछ भी तेरी बच्ची के साथ हो रहा है इसका जवाब तेरे परिवार में है, तेरे परिवार का ही है वो, तू जानता है, ढूंढ उसे, वहीं तेरा इलाज मिलेगा। इसके बाद बाबा जी ने उनको एक पानी दिया, उनको बोला कि इस पानी को तुम नॉर्मल पानी में मिलाओ और ये मेरे मंत्र करा हुआ पानी है, इस पानी को इस लड़की को पिलाओ और अगले दिन तुम फिर आना, मैं तुम्हें एक तावीज़ दूंगा, वो तावीज़ इस लड़की की मदद करेगा, पर जो मैंने तुम्हें बताया है उसका जवाब तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिलेगा, तुम्हारे घर के अंदर। शेफाली बताती है कि उसे अब भी अच्छे से याद है कि फिर इसके बाद वो घर आते हैं और वो पानी पीती है और वो पानी पीते ही ना उसको ऐसा फील होता है जैसे उसके पेट में ना कुछ बहुत ही भारीपन था जो कि उस पानी के पीते ही ना निकल गया हो, जैसे कोई आग उसके पेट में लग रही हो जिससे उस पानी ने बुझा दिया हो। शेफाली को काफी आराम महसूस हुआ, पर फिर उस रात शेफाली को फिर से एक सपना आया। इस बार शेफाली ने खुद को एक बहुत बड़े ग्राउंड में खड़ा हुआ देखा। वहां कब्र ही कब्र थी, लगभग 100 कब्र होंगी वहां पे, और उन कब्र के बीच एक कब्र उसकी भी थी। उस कब्र के ऊपर साफ साफ उसका नाम लिखा हुआ था। जैसे उसने अपना नाम देखा उसकी एकदम से आंख खुल जाती है। वो इतना डर चुकी होती है कि वो ये वाला सपना तो किसी को बताती ही नहीं है। उसके दिल में बस एक ही बात चल रही होती है, एक ही दहशत होती है कि उसने खुद की ही कब्र देख ली। दोस्तों आप सोच रहे होगे कि कब्र कैसे देख ली उसने। कई सारे ना हिंदू ऐसे होते हैं जो कि जलाना नहीं होता, उनकी कम्युनिटी में प्रेफर करते हैं, उनको भी दफनाया ही जाता है। कई सारों को नदी में बहा दिया जाता है। ऐसा अलग अलग अपने अपने रिलीजन और अपने अपने कम्युनिटी के हिसाब से होता है। तो शेफाली जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी तो वहाँ पे इनको जलाया नहीं जाता था, के बाद दफनाया जाता था। तो सेम जैसे इस्लाम में कब्र होती है वैसे ही इनकी भी कब्र वगैरह बनाई जाती है।
तो शेफाली बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी क्योंकि उसने खुद की ही कब्र देख ली थी। सुबह उठते ही सबसे पहले शेफाली ने बाबा जी का दिया हुआ पानी पिया और फिर उसकी थोड़ी देर में शेफाली के पापा बाबा जी से तावीज़ लिया है। शेफाली ने वो तावीज़ पहना, पर जैसे इन चीज़ों का कोई खास असर ही नहीं हुआ हो। शेफाली की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। शेफाली छोटी सी बच्ची, ना वो खाना खा पाती थी, अगर वो कुछ खाती थी तो उसे उल्टी आ जाती थी, वो रोती थी, वो सोती नहीं थी, उसके बाल तक झड़ने लगे थे, वो सूख के ना एकदम कांटा सा हो चुकी थी। शेफाली जो कि हमेशा से एक चबी चबी सी प्यारी सी क्यूट सी लड़की रही है, वो ऐसे सूख चुकी थी जैसे उसके शरीर पे अब हड्डियों के अलावा मांस बचा ही ना हो। साथ ही साथ घर वाले बड़े टेंशन में थे क्योंकि उनको वो बाबा जी की बात याद आती थी। शेफाली की तबीयत तो खराब हो रही थी, साथ साथ में शेफाली के फादर भी टेंशन के मारे एकदम सूख चुके थे। शेफाली के फादर को इतना स्ट्रेस हो गया था कि उनको डायबिटीज हो जाती है। वो टेंशन के मारे ना काम कर पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना पी पाते हैं। उनके बस दिमाग में एक ही चीज होती है कि वो क्या चीज है जो मेरी बच्ची को परेशान कर रहा है, वो कौन है जो उसको सपने में दिख रहा है। वो घंटों घंटों तक अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, अपने परिवार में अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनको सारी चीज़ें बता रहे हैं, पर कहीं से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। साथ ही साथ वो अलग अलग बाबाओं के पास जा रहे हैं, अलग अलग मंदिर जा रहे हैं, कहीं से शेफाली के लिए प्रसाद ला रहे हैं, कहीं से धागा ला रहे हैं, कहीं से ताबीज़ ला रहे हैं, कहीं से विभूति ला रहे हैं। वो हर जगह ट्राई कर रहे हैं। वो ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह उनकी बेटी उस आत्मा के वो जो भी चीज़ है उसके चंगुल से निकल जाए, वो नॉर्मल हो जाए। और साथ में उनको दिख रहा है कि उनकी बेटी की तबीयत हर दिन बिगड़ते जा रही है, बिगड़ते जा रही है, बिगड़ते जा रही है। शेफाली के पिताजी हर जगह पता कर लेते हैं, हर पॉसिबल रीजन ढूंढ लेते हैं, पर उनको कहीं पे भी कोई रीज़न नहीं मिलता है। वो सब बस यही सोच रहे होते हैं कि कहीं बाबा ने कुछ गलत तो नहीं बता दिया, कहीं उनको गलत चीज़ महसूस हुई हो, कहीं कुछ गलत चीज़ का आइडिया आया हो तो उन्होंने बोला हो। पर इसी दौरान शेफाली बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। शेफाली ने खाना तो छोड़ ही दिया था, पर अब शेफाली को दिन दहाड़े हेलुसिनेशंस होने लगे थे। उसको बार बार स्लीप पैरालिसिस होने लगा था। कभी सपने में वो कब्रिस्तान में होती थी, खुद की कब्र देख लेती थी, पर कभी वो नदी किनारे अपनी चिता को जलते हुए देख लेती थी। उसकी आंखों में काले गड्ढे पड़ चुके थे, बाल झड़ रहे थे उसके, खाना उसने कंप्लीटली छोड़ दिया था। शेफाली वो सर्वाइविंग जस्ट ऑन वाटर। ना वो कुछ बोलती थी, ना वो सो पाती थी। जब शेफाली के पेरेंट्स को कोई चारा नहीं दिखता तो फिर शेफाली को दोबारा से वो बाबा के पास ले जाते हैं। वो जैसे बाबा के पास ले जाते हैं तो बाबा के आगे वो बैठते हैं और इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, बाबा उन पे चीख पड़ते हैं। कब सच बोलेगा तू? कब सच बोलेगा? जब तेरी बेटी मर जाएगी तब सच बोलेगा क्या? सच क्यों नहीं बता रहा है तू? क्यों इतना बुज़दिल है तू? सच बोल, सच बोल। जैसे बाबा शेफाली के फादर को देख के बोलते हैं तो शेफाली के पिताजी फूट फूट के रो पड़ते हैं और फिर वो एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो सबको अंदर से झकझोर देती है। शेफाली के फादर कन्फेस करते हैं कि उनके फादर यानी शेफाली के दादाजी एक बहुत ही गंदे और बुली टाइप के इंसान थे। वो लोगों का फायदा उठाते थे, मारते पीटते और हर किसी को ना नुकसान पहुंचाते थे। सेम वो अपने घर पे भी करते थे। तो जो शेफाली की दादी थी उनको वो रोज पीटा करते थे, रोज मारा करते थे। शराब पी के आते थे और उनको डंडे लात घूसे लिटरली इतना मारते थे कि खून खराबा तक हो जाता था। फिर ऐसे एक दिन वो काम करके घर वापस आए। जब वो घर आए और उन्होंने खाना मांगा तो उनके खाना आने में 1 मिनट का लेट हुआ और उस लेट से वो इतने बौखला गए कि उन्होंने शेफाली की दादी को बहुत मारा। लात घूसे थप्पड़ जितने बुरी तरह से मार सकते थे उतनी बुरी तरह से मारा और उसके बाद उन्होंने खाना भी खाया। जब वो खाना खा रहे थे तो बगल में शेफाली की दादी बैठ के रो रही थी। जिंदगी भर मार खा खा के उनका पेशेंस अब खत्म हो चुका था। वो डिसाइड करती हैं कि वो इस आदमी को अब खत्म करेंगी। वो किचन में जाती हैं और खीर में चूहे मारने वाली दवाई मिलाती है और उसके बाद खीर दादाजी को दे देती है। और जैसे वो खीर खाते हैं बस वो पॉइजन अपना काम करता है और कुछ मिनटों में ही उनकी वहीं पे ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब उनकी जो मौत होती है वो पूरे परिवार को पता चल जाती है कि कैसे होती है, पर क्योंकि वो एक बहुत ही गंदा इंसान था तो हर कोई दादी की साइड लेता है और इस मामले को पुलिस तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। सबको ये बोला जाता है कि इनको हार्ट फेल हो गया और हार्ट फेल से इनकी मौत हो गई और उसके बाद झबड़ा तबड़ी में बिना ढंग से क्रियाक्रम करे हुए इनको दफना दिया जाता है। जब शेफाली के पापा ने ये बात बताई तो फिर बाबा बोलते हैं, वो आदमी जो जीते जी इतना गंदा था, इतना खूंखार था, उसकी आत्मा आप सोचो कैसी होगी। वो हर पल, हर मिनट, हर वक्त वो तुम्हारे परिवार से बदला लेने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि तुमने उसके साथ जो गलत किया वो उससे 100 गुना ज्यादा गलत तुम्हारे साथ करे।
इतने सालों तक उसकी आत्मा इंतजार करती रही, तड़पते रही ये सोच के कि तुमसे बदला कैसे लेगी। और फिर उसको मिली ये मासूम बच्ची। अब जितने जुल्म उसने अपनी जिंदगी में लोगों पे करे हैं, वो उसके 100 गुना ज्यादा जुल्म इस बच्ची पे करना चाहता है। इसको तड़पाना चाहता है, इसको मारना चाहता है, ताकि वो दर्द तुम्हें दे सके। ये बात सुन के हर कोई शॉक्ड था, हर कोई शॉक्ड था। इनफैक्ट शेफाली की मम्मी तो जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है कि ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं अभी तक? तुम्हारी बच्ची 6 महीने से परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, तुमने ये बात बोली क्यों नहीं? पर शेफाली के फादर कुछ नहीं कह पाते, वो बस अपनी आंखें नीचे करके बस रो रहे होते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके से अपनी फैमिली में अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर सबसे बुरी बात ये होती है कि उनकी माँ तो इस दुनिया में होती भी नहीं है। अब वो किसके लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इसके बाद बाबा उनको बताते हैं कि एक मंदिर है, तुम्हें वहां जाना होगा। वो मंदिर के बारे में बताने के लिए शेफाली ने थोड़ा सा मना करा है दोस्तों, पर एक मंदिर है जो इनका इष्ट देव का मंदिर है, इनको वहां जाने के लिए बोला गया और वहां जाके इनको एक बड़ी इंटेंस पूजा करने के लिए बोला गया। पूजा और मंदिर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, एज शिवाली एज रिक्वेस्टेड, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो एक बहुत ही इंटेंस पूजा थी और वो 3 दिन तक पूजा वहां पे चली। और शेफाली जब उस पूजा में बैठी थी तो शेफाली रो रही थी कि उसको उस पूजा से जाना है, उसको घर वापस जाना है, घर वापस जाना है। पर सबको पता था कि वो शेफाली नहीं रो रही है, वो शेफाली के अंदर वो जो आत्मा है ये वो रो रही है। और 3 दिन तक वो पूजा हुई। उसके बाद वापस वो बाबा जी के पास ये लोग आए। उसके बाद बाबा जी ने उसको एक ताबीज दिया और उस ताबीज के बाद शेफाली को वो जो सपने थे वो आने बंद हुए। दोस्तों शेफाली बताती है कि अभी तक वो डरती है और अभी तक उसको बहुत घबराहट होती है। वो अभी भी अकेले इधर उधर कमरे में अपने घर में नहीं रह पाती है। उसकी जिंदगी जैसे इस पूरे इंसिडेंट ने लिटरली खराब कर दी है, तबाह कर दी है। खैर मैंने भी उसको ये बोला था कि अभी आप बहुत यंग हो और धीरे धीरे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी और आपके साथ अच्छी चीजें भी होंगी तो वो जो नेगेटिव चीज की नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और वो अच्छी चीज की जो पॉजिटिविटी है वो आपको, आपके मन को, आपके शरीर को ना भर देगी। उसके बाद फिर धीरे 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 ये सिर्फ एक बुरा किस्सा रह जाएगा, आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा। एज ऑफ नाउ जब एक कहानी भी उन्होंने मुझे बताई तो इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर हर, शी स्टार्टेड क्राइंग एंड आई कुड फील कि भाई जेन्युइनली बहुत कुछ है इसने और अभी भी मतलब वो अभी भी बहुत ज़्यादा घबराती है। सो दोस्तों ये थी कहानी शेफाली की एंड है नहीं खतरनाक? बताओ आप, मतलब एक 10 साल की बच्ची भाई, उसके साथ क्या क्या नहीं हो गया। लिटरली अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेरे लिटरली गूज बम्स हो रहे हैं, मतलब अभी भी रोंगटे खड़े हैं मेरे। लिटरली मैं आपको जब कहानी सुना रहा हूँ। शेफाली का ये भी कहना था कि मतलब ये चीज़ मैं औरों को बताऊँ, ये अवेयरनेस दूँ मैं आप लोगों को कि हम जो अनजान जगहों पर चले जाते हैं ना, बिना पूछे बिना समझे, है ना, ये जो जंगल पहाड़, ये जो बिल्कुल बैरन जगहें होती हैं, सारी जगहों में हर जगह बिना पूछे नहीं जाना चाहिए। उन जगहों की अपनी एनर्जीज होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और कई बार क्या होता है ना, कहीं की पॉजिटिव एनर्जी भी ऐसी होती है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमेशा सोच समझ के पूछ के जाएं। और कभी आप ऐसी जगहों पे जाते हैं ना, जंगल में, इन जगहों पे, तो उन जगहों के जो नियम होते हैं ना, उन नियम को मानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ पहाड़ों में हिमालय के जितने भी हिमालयन ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे 2-3 नियम है। कहते हैं वहाँ पे देखो, एक तो शराब नहीं पियो आप, दूसरा आप जोर से चिल्ला नहीं सकते, गाने नहीं बजा सकते जंगल में, और एक नियम और है कि जब लेडीज़ हैं जितनी भी, उनको जब पीरियड्स होते हैं तो उनको वहाँ जाना प्रोहिबिट कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो जो पीरियड वाला ड्यूरेशन होता है उसमें जो लेडीज़ होती हैं वो अंदर से इतनी वीक होती हैं कि पोजेस होना या किसी नेगेटिव चीज़ का उन पर काबू पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की ना हर जगह की अपनी मान्यता होती है। मैं मानता हूँ कि मान लेने में क्या बुराई है, ठीक है, हम भाई 21st सेंचुरी में हैं, मॉडर्न लोग हैं, पर मानने में क्या बुराई है, नुकसान क्या है। सो दैट्स अबाउट इट दोस्तों। ये थी शेफाली की कहानी। आई होप आपने कहानी अगर यहाँ तक सुनी है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा, ये पूरा वीडियो कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी, और अगली कहानी किस बारे में मैं बताऊँ वो भी मेरे को बताइएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ दोबारा से अगले हफ्ते सैटरडे। एंड दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा था, सैटरडे 1 बजे या फिर 4 बजे, अगर 1 बजे वीडियो नहीं आया तो 4 बजे आएगा। तो सैटरडे को कंफर्म्ड है हमारा वीडियो आएगा ही आएगा, 99% 1 बजे आएगा, जस्ट इन केस अगर डिले हो गया तो 4 बजे आएगा। सो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में सैटरडे 1 बजे, एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अलर्ट रहिएगा। आई लव यू गाइज सो मच, बाय।